हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके शुभम स्टडी में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले जीके जीएस के टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग से एक निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, धुमकुरिया सामाजिक संगठन किस जनजाति समुदाय से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन दिया संताल, कुरक, ओराव या फिर मुंडा। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओराव। तो धुमकुरिया सामाजिक संगठन ओराव जनजाति समुदाय से संबंधित है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों आप लोग को पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप सब उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों, ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया 1914, 1928, 1911 फिर 1917। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1914। तो ताना भगत आंदोलन 1914 में शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। झारखंड में आदिवासियों के फूलदेई त्यौहार का क्या नाम है? तो दोस्तों, झारखंड में आदिवासियों के फूलदेई त्यौहार का क्या नाम है? आपका ऑप्शन दिया कर्मा, सरहुल, डूसू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरहुल। तो झारखंड में आदिवासियों के फूलदेई त्यौहार का नाम सरहुल है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। सोहराय किस जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है? तो दोस्तों, सोहराय किस जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है? आपका ऑप्शन दिया संताल, ओराव, बिरहोर या फिर मुंडा। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है संताल। तो सोहराव संताल जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस स्थान को झारखंड का शिमला भी कहा जाता है? तो दोस्तों, किस स्थान को झारखंड का शिमला भी कहा जाता है? आपका ऑप्शन दिया रांची, नेतरहाट, हजारीबाग या फिर बोकारो। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेतरहाट। तो नेतरहाट स्थान को झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुंडारू जलप्रपात किसके द्वारा निर्मित है? दोस्तों, हुंडारू जलप्रपात किसके द्वारा निर्मित है? आपका ऑप्शन दिया स्वर्णरेखा नदी, बैतारणी नदी, कृष्णा नदी या फिर दाप्ती नदी। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है स्वर्णरेखा नदी। तो हुंडारू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी द्वारा निर्मित है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आपका ऑप्शन दिया एस.जे. मुखोपाध्याय, विनोद कुमार गुप्ता, पी.के. बल्ला सुब्रमण्यन, नेला भोज दिनाकर। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विनोद कुमार गुप्ता। तो झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता थे। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय गवर्नर जनरल ने इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना की? तो दोस्तों, किस भारतीय गवर्नर जनरल ने इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना की है? आपका ऑप्शन दिया लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड हार्डिंग या फिर लॉर्ड इरविन। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन भारतीय गवर्नर जनरल ने इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना की है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों आप लोग जितना भी क्वेश्चन को देख रहे हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप लोग काफ़ी ध्यान से देखिएगा। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना वर्ष में हुई थी। तो दोस्तों, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस वर्ष में हुई थी उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया 1973, 1960, 1964, 1971। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1960। तो बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1960 वर्ष में हुई थी। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड में मान्यता प्राप्त जनजातियों की कुल संख्या है? तो दोस्तों, झारखंड में मान्यता प्राप्त जनजातियों की संख्या कुल कितनी है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है 32, 48, 22 या फिर 28। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 32। तो झारखंड में मान्यता प्राप्त जनजातियों की कुल संख्या 32 है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जमशेदपुर शहर की स्थापना किसने की?
यदि दोस्तों आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो जमशेदपुर शहर की स्थापना किसने की? आपका ऑप्शन दिया है नुसरवानजी टाटा, JN टाटा, दोराबाजी टाटा या फिर रतन टाटा। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, JN टाटा। तो जमशेदपुर शहर की स्थापना JN टाटा ने किया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर क्या है? तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर क्या है? आपका ऑप्शन दिया 73.56%, 62.38%, 66.41%, फिर 72.11%। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 62.38%। तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर 62.38% है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है? आपका ऑप्शन दिया गरुड़, कोयल, मोर या फिर कबूतर। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोयल। तो झारखंड का राजकीय पक्षी कोयल ही है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का इस्पात नगर किसे कहा जाता है? तो भारत का इस्पात नगर किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन दिया हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची या फिर धनबाद। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जमशेदपुर। तो भारत का इस्पात नगर जमशेदपुर को कहा जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड की उपराजधानी कौन सी है? तो दोस्तों झारखंड की उपराजधानी कौन सी थी? आपका ऑप्शन दिए दुमका, धनबाद, रांची या फिर बोकारो। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दुमका। तो झारखंड की उपराजधानी दुमका था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार झारखंड के ओर स्थित है। दोस्तों बिहार झारखंड के किस ओर स्थित है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन ये पश्चिम, उत्तर, दक्षिण या फिर पूर्व है। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर। तो बिहार झारखंड के उत्तर ओर स्थित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड एक अलग राज्य के रूप में किस वर्ष गठित हुआ था? आपका ऑप्शन दिया 1998, 2000, 2001 या फिर 2003। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2000। तो झारखंड एक अलग राज्य के रूप में 2000 में वर्ष में गठित हुआ था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संताल विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ? तो दोस्तों संताल विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ? आपका ऑप्शन दिया 1855, 1861, 1852 या फिर 1858। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1855। तो संताल विद्रोह 1855 वर्ष में शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। संताल विद्रोह के प्रमुख लक्ष्य क्या थे? तो आपका ऑप्शन दिया 1 ईसाइयों, ब्रिटिश अधिकारी या फिर पैसा उधारदाताओं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रिटिश अधिकारी। तो संताल विद्रोह के प्रमुख लक्ष्य ब्रिटिश अधिकारी ही थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में एक सदनी विधानमंडलों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों झारखंड में एक सदनी विधानमंडलों की कुल संख्या कितनी है? आपका ऑप्शन दिया 92, 81, 85 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 81। तो झारखंड में एक सदनी विधानमंडलों की कुल संख्या 81 ही है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है। सबसे कम पानी की आवश्यकता किस जानवर को होती है? तो दोस्तों सबसे कम पानी की आवश्यकता किस जानवर को होती है? आपका ऑप्शन दिया शेर, हाथी, ऊंट या फिर जिराफ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप सबके लिए है, जो इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों को शेयर और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के पास हमेशा पहुंचती रहे। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।